हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। तो ये टॉपिक सुनना भी ज़रूरी है, एग्जाम में आता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आओ स्टार्ट करता हूँ। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। तो ये दोनों भी क्या होता है, कंपनी के शेयर्स होते हैं। कंपनी इश्यू बोथ टाइप्स ऑफ शेयर्स, बोथ क्लास ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। तो आप लोग इक्विटी शेयर को लड़का मान लो और प्रेफरेंस शेयर्स को लड़की। लेट मी एक्सप्लेन यू, ओके, समझा दो क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले समझाता हूँ। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, दे एंजॉय प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब फर्स्ट, पहला। तो कंपनी में जो कंपनी शेयर इश्यू करती है तो प्रेफरेंस शेयर्स को पहला डिविडेंड मिलेगा, उसको बोलेंगे, बोलो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्या बोलेंगे, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब कंपनी उसको टाइम टू टाइम डिविडेंड देगी और उसको जो जो पैसा इन्वेस्ट है वो रिटर्न मिलेगा। मतलब मान लो उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख पे उसको डिविडेंड भी मिलेगा 6%, 8%, और 1 लाख रुपये उसको रिटर्न भी मिलेगा। तो ये होता है प्रेफरेंस शेयर्स। बट इक्विटी शेयर्स क्या होता है मालूम है क्या, दे डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस। उन लोग को पहला नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पहला, क्योंकि दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, राइट। और उनको ना डिविडेंड टाइम पे मिलेगा, मतलब डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा उसका भरोसा नहीं है, और उनका पैसा भी रिटर्न नहीं होएगा। जो पैसा डाला है वो कंपनी में जमा रहेगा, तो पैसा उसका रिटर्न होता नहीं है। तो ये फ़र्क है। तो अभी मैं पहले बाकी के पॉइंट्स पढ़ा था, फिर मीनिंग पे आके समझा तो तब आएगा, राइट। तो सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड पढ़ा था, राइट। डिविडेंड मतलब क्या होता है कि इनकम होता है, राइट। अगर आप लोग कहीं जॉब करेंगे तो सैलरी मिलेगा। तो एक महीना काम करने के बदले सैलरी मिलता है ना, टीचर पढ़ा तो इसको फीस मिलता है, वैसे ही आप शेयर्स खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। बैंक में पैसा डालेगा तो इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे फिर इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड रेट क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, जैसे कि मान लो 10% डिविडेंड रेट, कितना परसेंट है, तो कंपनी हर साल 10% ही देगी। बट इक्विटी शेयर में वैसा नहीं है, तो कभी 5, कभी 6, कभी 8, कभी 2, कभी 400% डिविडेंड। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द अर्निंग ऑफ द कंपनी, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेटिंग फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर गेटिंग फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, फ्लक्चुएटिंग, नॉट फिक्स। नेक्स्ट ये वोटिंग राइट्स क्या दिया है, तो कंपनी में किसका पैसा जमा रहता है, इक्विटी का जमा रहता है ना, प्रेफरेंस शेयर का जमा रहता है क्या, नहीं। तो जिसका पैसा जमा रहता है वो असली मालिक है, तो इसको वोटिंग राइट्स है, इसको वोटिंग राइट्स नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स एट द कंपनी मीटिंग। इसको वोटिंग राइट्स है क्योंकि असली मेंबर है ना ये। पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स, इसको वोटिंग राइट्स नहीं है। रिटर्न ऑफ कैपिटल, सीधी बात है, इक्विटी का पैसा रिटर्न होने वाला नहीं है। तो इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जो पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, आईपीओ खरीदता है कंपनी का फर्स्ट टाइम शेयर, उसका पैसा रिटर्न होएगा नहीं, वो कंपनी में रहेगा। आप किसी और को बेच दो पर कंपनी नहीं देगी। हाँ, पर प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी तुमको पैसा कुछ वक्त के बाद रिटर्न करेगी। तो रिटर्न करने को बोलते हैं रिडीमेबल, क्या बोलते हैं। तो कंपनी कैसे रिटर्न करेगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देके। तो जैसे टाइम आएगा वैसा रिटर्न होएगा, बट ये रिटर्न नहीं होता, ये फिक्स रहता है। फिर नेचर ऑफ कैपिटल डील है, तो सीधी बात है भाई, इक्विटी को रिस्क कैपिटल बोलते हैं और प्रेफरेंस शेयर को सेफ कैपिटल बोलते हैं। इक्विटी शेयर आर नोन एज रिस्क कैपिटल और इसको क्या बोलते हैं, सेफ। जिसको पैसा का सेफ्टी चाहिए वो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करता है, और जो रिस्क लेना पसंद करता है, मतलब जिसने 1 लाख डाला है वो 1 लाख का 1.5 लाख बनाना चाहता है, बोलता है ना 21 दिन में पैसा डबल, वो यही है। डबल भी होता है, गायब भी होता है, कम भी होता है। गायब नहीं होता, कम होएगा। पर इधर जो रिस्की नहीं लेना चाहता है वो सेफ रिस्की। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, हु इन्वेस्ट इन सच टाइप ऑफ शेयर्स। तो इक्विटी शेयर में वो इन्वेस्ट करता है द इन्वेस्टर हु आर रेडी टू टेक हाई रिस्क। जो रिस्क लेना पसंद करता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, जो रिस्क लेना पसंद करता है वो इक्विटी में। और जो रिस्क से डरता है, जो अपना इन्वेस्टमेंट का सेफ्टी चाहता है, जो कॉशियस है, कॉशियस मतलब जो चिंता करता है, डरता है पैसे के बारे में, वो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करता है। देखो कैसा लिखा है, इन्वेस्टर हु आर कॉशियस अबाउट सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर। दो आर कॉशियस इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर, दो आर रेडी टू टेक हाई रिस्क दे इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, है ना। नेक्स्ट दिया फेस वैल्यू, मतलब शेयर का हर चीज़ का वैल्यू होता है, राइट। तो फेस वैल्यू जो वैल्यू छपी रहती है, राइट। तो नॉर्मली इक्विटी शेयर की वैल्यू 1 रुपये से शुरू होती है, 1 रुपये या 10 रुपया। तो फेस वैल्यू क्या, 1 रुपये या 10। बट प्रेफरेंस शेयर हमेशा 100 रुपये होता है, कितना होता है, 100। अब एक टॉपिक है बोनस इशू, राइट इशू। तो फिलहाल इतना याद रखो, बोनस शेयर जो फ्री में शेयर मिलता है, जो कंपनी बांटती है। तो कंपनी बोनस शेयर उसको ही बांटेगी जिसका पैसा कंपनी में जमा है।
तो किसका पैसा जमा है? इक्विटी का ना। तो इक्विटी आर एंटाइटल्ड टू गेट बोनस शेयर। किसको बोनस शेयर मिलेगा? इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिलेगा। तो कैसे लिखा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस शेयर। तो बोनस और राइट के ऊपर मैंने अलग से शॉर्ट नोट्स बना दिए, उसको पढ़ लेना। फिलहाल इतना याद रखो, इसको बोनस मिलता है, इसको बोनस नहीं मिलता है। इसका डिस्क्रिप्शन बाद में देखेंगे। तो पहले 9th छोड़ के 10th पढ़ा था। रिक्स, ऑब्वियसली इक्विटी शेयर आर सब्जेक्ट टू हाई रिक्स, क्योंकि इसमें रिक्स क्या है? ज़्यादा है। तो रिक्स ज़्यादा क्यों है? तो ये लिखने का है, ना इसको डिविडेंड टाइम पे मिलता है, ना इसका पैसा रिटर्न होता है। मीनिंग वापस से डाल देने का। और प्रेफरेंस शेयर आर सब्जेक्ट टू लेस रिक्स। इधर रिक्स क्यों कम है? क्योंकि बिकॉज प्रेफरेंस होल्डर गेटिंग टाइम टू टाइम डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मीनिंग वापस से घुमा देने का ना यार। तो इसके लिए इक्विटी में रिक्स ज़्यादा है, इधर रिक्स कम है। इक्विटी कितने टाइप्स के? 2। एक है नॉर्मल वोटिंग राइट्स और एक है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। यू हैव टू रिमेंबर दी नेम। एक नॉर्मल है और एक डिफरेंशियल। बट प्रेफरेंशियल कितने टाइप्स के? 8। तो ये शॉर्ट नोट, ये 8 पॉइंट तुमको 8 मार्क के लिए भी एग्जाम में आते हैं, वो भी एक्सप्लेन है, यू कैन चेक। यू हैव टू रिमेंबर दी नेम। क्या नाम है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बोलो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। डिस्कशन करेंगे बाद में। कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और ये किसका टाइप है? इक्विटी का। कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब किसकी वैल्यू बढ़ती है और नहीं बढ़ती है। तो इक्विटी शेयर की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, मतलब कम ज़्यादा होती है। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो इक्विटी शेयर ऊपर जाएगा। जैसे एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, तो ये पुराने वाले अंबानी का है, तो अच्छी परफॉर्म की, तो आज वो कहाँ से कहाँ आ गई। और एक दूसरे इसकी छोटे भाई की कंपनी थी रिलायंस पावर, एक टाइम पे 400 रुपये में था। कितने पे था? अब 4 रुपये भी नहीं है उसका भाव, 10 रुपये पे आ गया। तो कंपनी का भाव क्यों गिरा? क्योंकि परफॉर्मेंस वेल नहीं है ना भाई, कर्जा ज़्यादा हो गया। तो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जो अच्छा नहीं हो उसकी वैल्यू घटेगी। तो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू बढ़ती घटती नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, इसकी वैल्यू सेम रहती है। तो इधर वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती, मार्केट वैल्यू चेंज होता, पर इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज। जैसे सोने का वैल्यू कैसे बढ़ता है घटता है, वो इक्विटी शेयर जैसा है, सिंपल। तो अभी इक्विटी शेयर के तुमने क्या पढ़े? डिस्टिंग्विश पढ़े ना। अभी से मेन टॉपिक डिस्कस करता हूँ तुम्हारे लिए। अब वो है तुम्हारा ये वाला टॉपिक, सुनो। जस्टिफाई में इधर क्या बोला है? एक प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। हाँ, प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट्स नहीं है। तो प्रेफरेंस होल्डर्स का मीनिंग लिखने का, प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग लिखने का, और डिस्टिंग्विश के पॉइंट को 2-2 लाइन में समझा देने का ना यार, ये वाला पॉइंट में। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? एक जस्टिफाई हो जाएगा ना, 1-1.5 पेज। ये भी क्वेश्चन देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिक्स कैपिटल। कैसे कैपिटल है? तो राइट द फर्स्ट मीनिंग, आफ्टर दैट एक्सप्लेन 2-3 लाइन्स। तो डिस्टिंग्विश के पॉइंट डाल देंगे, तुम्हारा ये भी जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। और एक ये दिया इधर देखो, केस स्टडी दिया है। क्या दिया है? सतीश है जो स्पेकुलेटर है। स्पेकुलेटर कौन होता है? जो मार्केट का भाव को देखता है, प्राइस एक्शन देखता है। गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो खरीदेगा, मतलब जैसे ही गिरा ना, जैसे मार्केट गिरा तो बाई करता है, और जैसे मार्केट बढ़ा तो बेचता है। 10 रुपये में खरीदेगा, 40 में बेचेगा, तो 30 रुपये फ़ायदा हो गया ना। तो ये गिरता चढ़ता है, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटर। ही डिज़ायर टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग मार्केट, मार्केट का फ़ायदा उठाना चाहता है, तो वो क्या करें? तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ शेयर मिस्टर सतीश विल चूज टू इन्वेस्ट। सीधी बात है, मार्केट का फायदा उठाना चाहता है तो कौन सा शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? इक्विटी शेयर्स। क्या लिखेंगे? व्हाट डज इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब शेयर्स खरीदेगा तो क्या मिलेगा उसको? डिविडेंड। क्या मिलेगा? स्टेट एनी वन राइट विच विल एंजॉय शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कौन सा राइट मिलेगा? राइट टू वोट। क्या मिलेगा? वोट करने का पावर मिलता है ना। तो ऐसा 3 मार्क का आएगा ना यार। ये क्या आएगा 3 मार्क का तुम्हारा मालूम है? केस स्टडी। एक और दिया केस स्टडी। रोहित है, एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट इन ओन फंड इन सिक्योरिटीज, मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स हो गया। ही डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट इनकम, डज नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क। क्या वाला लाइन है? डज नॉट वांट टू टेक एनी, बेचारा रिस्क लेना पसंद नहीं, सेफ्टी चाहता है। तो नेम द टाइप ऑफ सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर्स। क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, व्हाट डज ही रिसीव ऑन सम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उसको क्या मिलेगा? इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिलेगा, राइट। तो डिविडेंड कैसे मिलेगा? फिक्स मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग मिलेगा? फिक्स मिलेगा ना। तो हो गया ना 3 मार्क जमा तुम्हारा, राइट। तो ऐसा तुमको एग्जाम में आंसर्स आएंगे, आपको रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, ताकि सबका जवाब आप दे सके, ठीक है। तो बाकी का भी प्लेलिस्ट में यू कैन चेक। ओके, थैंक यू वेरी मच।